आशिक नहीं कोई झूठ सब धावते। तीरथ बरत में भूला मूल नहीं पावते। बिरले बैठे मन को मारी काम को खोई कै। निर्मल भई शरीर अमी में धोई कै। आशिक नहीं कोई झूठ सब धावते। तीरथ बरत में भूला मूल नहीं पावते। बिरले बैठे मन को मारी काम को खोई गए। अरे हाँ हो मोहन निर्मल भई शरीर अमी में धोई गए। जैसा कि महापुरुष लोग दर्शन करा रहे हैं, बिना आस्की के, बिना प्रेम के, बिना विरह के, बिना तड़प के जो भी हम चाह रहे हैं करने के लिए वो सफल नहीं होगा। और अगर उसकी प्राप्ति भी हो गई तो हम उसकी कीमत नहीं समझेंगे। कोई चीज़ अगर हमको बिना प्रेम के, बिना मेहनत के, बिना लगन के, बिना बेचैनी के, बिना तड़प के और मुफ्त में अगर मिल जाती है तो उसका हम सदुपयोग नहीं करते। चाहे वो सामाजिक प्रतिष्ठा हो, चाहे पूर्वजों का बनाया धन हो, संपत्ति हो, अगर किसी को विरासत में मिल गई, जो तड़प के बनाया है, जो मेहनत से बनाया है, जो प्रेम में डूब के जो कुछ पाया है, उसके प्रति उसका समर्पण, उसका लगाव महापुरुष लोग दर्शन कराते हैं। वो उसकी कीमत समझेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ हमको मुफ्त में मिल गई है तो हम उसकी कीमत नहीं समझ सकते, उसका हम सदुपयोग नहीं करेंगे। दर्शन यहाँ करा रहे हैं कि आशिक नहीं कोई आशिक नहीं है, झूठ सब धावते। जहाँ हम दौड़ रहे हैं पहले हम अपने जीवन का विचार करें। जिसके पास हम कल्याण के लिए जाते हैं, अगर कोई हमारा काम होता है, चाहे जज के यहाँ अगर कोई मुकदमा हमारा फंसा है और जब उस मुकदमा के लिए हम जाते हैं कि हमारा मुकदमा छूट जाए, तो जो हमारे अंदर तड़प रहती है, जो हमारा प्रेम रहता है, जो हमारी गर्ज रहती है, वो हम उस समय हमारा क्या भाव रहता है। अगर किसी से हमको कुछ मदद लेना हो, चाहे पैसे की, चाहे गाड़ी की, कोई भी हमको अगर सुविधा लेना है, मदद लेना है, तो उस मदद को लेने के लिए उससे हम कैसे बात करते हैं, हमारा क्या भाव रहता है, उसके प्रति हमारा क्या समर्पण रहता है, क्या दीनता रहती है, कैसे हमारा मिलने का तरीका रहता है। लेकिन अगर हमारी जहाँ गर्ज नहीं होती, हमारा जहाँ मतलब नहीं होता है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसके साथ हम कैसे रहते हैं। बिना मन का फॉर्मेलिटी, ठीक उसी तरीके से धर्म के प्रति है। महापुरुष लोग दर्शन कराते हैं, आशिक नहीं कोई। बिना आशिकी के, बिना प्रेम के, बिना लगन के, बिना विरह के, बिना दर्द के हम अगर दौड़ रहे हैं, चाहे हम जहाँ जाते हैं, जिसके पास भी जाते हैं, दर्शन करें अपने जाने का, जहाँ हम जाते हैं अपने कल्याण का। जिसके पास जाते हैं हम समझते हैं कि हमारा पाप कट जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, और चीज़ों से जो वहाँ हमारी गर्ज रहती है उनसे, और अपने कल्याण के लिए चाहे हम जो भी धाम जाएं, चाहे कोटवा धाम जाएं, चाहे अयोध्या धाम जाएं,
चाहे मथुरा धाम धाम जाएं, जहाँ हम अपना कल्याण समझते हैं। क्या हम प्रेम में जा रहे हैं? विरह है, हमको कोई दर्द है? गर्ज हमारी समझ रहे, हम गर्ज समझ रहे हैं? हमारे अंदर कोई बेचैनी है कि हम फॉर्मेलिटी में जा रहे हैं? आशिक नहीं कोई, अगर आशिकी हमारे पास नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, लगन नहीं है, तो झूठ है दौड़ना। झूठ सब धावते, झूठ में बिना मतलब के लिए हम दौड़ रहे हैं, कुछ भी मिलने वाला नहीं। हमारी अगर किसी से गर्ज होती है, मतलब होता है, तब हमारा हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, उससे मिलना, कैसा हमारा स्वभाव रहता है। और जहाँ हम भगवान के पास जाते हैं, जहाँ हमारा कल्याण होना है, जहाँ हम अपने पाप धुलने जाते हैं, जहाँ हम अपनी मुक्ति चाहते हैं, तो हम दिखावा में जा रहे हैं, समाज की रीति रिवाजों को पूरा करने जा रहे हैं, कि अपना कल्याण कराने जा रहे हैं। हम उन पर सब पर विचार करें, पहले हमारा भाव क्या रहता है। और अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तड़प नहीं है, लगन नहीं है, आस्की नहीं है, तो वह कुछ भी, कहीं भी, कोई भी जगह पे दौड़ने से कोई मतलब नहीं। और हम वहाँ जाते हैं और कुछ अपना पाप लाद के लेके आते हैं, क्योंकि जब हम जान ही नहीं पाए वहाँ जाने का उद्देश्य क्या है, यहाँ जाने का कर्तव्य हमारा क्या है, धारणा हमारी क्या है, जहाँ जा रहे हैं, क्यों हम जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किसको प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, क्या पाने के लिए जा रहे हैं। आशिक नहीं कोई, झूठ सब धावते, जहाँ हम दौड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ, देखी देखा में दौड़ रहे हैं। और इसीलिए जैसे बच्चा होता है, किताब ऐसे पढ़ना आसान, लेकिन टीचर के सामने बैठ करके पढ़ना उसके लिए मुश्किल होता है। ऐसे कमरा में शोर मचाना, ऐसे फील्ड में दौड़ना, ऐसे स्कूल जाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर टीचर के सामने जब जाता तो वो आस्की सिखाता है, प्रेम सिखाता है, वो बच्चे को उसके प्रति लगन सिखाता है। और इसीलिए टीचर के सामने बच्चा नहीं जाता। ठीक वही मेरी अज्ञानता है। बिना संत के, बिना गुरु के, बिना सतगुरु के, बिना किसी के सानिध्य के अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं जगा, आस्की नहीं जगी, कोई हमको जगाने वाला नहीं मिला, यथार्थ को बताने और समझाने वाला नहीं मिला, तो जो भी हम अपने मनमाना कर रहे हैं, देखी देखा भक्ति करे जो कोई, तो अंत नरक माँ परिहें सोई। बड़ा पाप यह है झूठी भक्ति जो करे, और पाछे फिर पछताए रोवत गावत ना बने। हम जो कर रहे हैं वो झूठा है। जिस भाव से हम कर रहे हैं उस भाव से अगर हम पत्नी के पास रहें तो पत्नी क्या खुश होगी। जिस भाव से हम अगर जहाँ हम जाते हैं कल्याण के लिए, वही भाव अगर हमारा समाज में किसी से हमारा कोई मतलब है, कोई लेन देन करना है, कोई काम कराना है, वही भाव अगर हमारा रहे तो क्या वो काम करेगा। जहाँ हम जा रहे हैं कल्याण के लिए, तो उसका हमको निरीक्षण करना चाहिए। संत लोग जैसा कि दर्शन कराते हैं कि तुम अपने आस्की पर, अपने प्रेम का निरीक्षण करो। आशिक नहीं कोई, झूठ सब धावते। हम झूठे बहु भेष बना करके, बाना बना करके, गेरुआ वस्त्र पहन करके चारों धाम करने जाते हैं। 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए संन्यास लेते हैं। हम कहीं जाते हैं तीर्थों में तो ढोंग एक ठू और बढ़ा करके और पाखंड बढ़ा के हम कल्याण के लिए, यही कल्याण का तरीका है। जिसके लिए हम जा रहे हैं, जिससे हमारा कल्याण होगा, वो अगर हमको देख रहा है, स्वयं आत्मचिंतन करिए, इन शब्दों पर विचार कीजिए। अगर वो देख रहा है तो क्या हमारा कल्याण जिस भाव से हम जा रहे हैं कर देगा। उसको रिझाने के लिए, उसको अपनाने के लिए, उससे अपना कल्याण कराने के लिए
जिस भाव से हम जा रहे हैं यही भाव हमारा होगा, यही कल्याण का मार्ग है। दिखावा कतई नहीं पसंद है परमात्मा को, सांचे के प्रभु पासे रहते। कपटी के वह लग ना जाते। जितना हो सके हम सच्चे बनने का प्रयास करें, और हम अगर सच्चाई हमारे अंदर है, सत्य मार्ग पर हम चल रहे हैं, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं। प्रभु हमारे पास रहेंगे। जो नहीं बनाने वाला होगा वो बनाएंगे, वो चाहे जितनी बिगड़ी हो वो सब बना देंगे। ये शास्त्र सम्मत बात है, और ये हम भाषण नहीं दे रहे हैं बाबू। ये हम ऐसा नहीं कि आपको कहीं से गुमराह कर रहे हैं। ये संत वाणी है। इस वाणी में अपने जीवन को हम मिलाने का प्रयास करें अगर कल्याण चाहते हैं। जो हमारा भाव है कहीं भी किसी भी स्थान पे जाने का, उसमें है प्रेम, बेचैनी है। जैसे हम जज के पास जाते हैं, जैसे हम दरोगा के पास जाते हैं, हम कहीं कोर्ट कचहरी जाते हैं, किसी कमिश्नर के पास जाते हैं, कहीं भर्ती में जाते हैं, जो भाव हमारा रहता है किसी से अपना मतलब लेने का, क्या वही भाव हमारा किसी स्थान पे जाते हैं तो वही भाव रहता है? और भाव अगर नहीं ठीक है, सांचे के प्रभु पासे रहते, और कपटी के वह लग ना जाते। वो कपटी के पास जाते नहीं। मुखमा राम और बगल में छुरी। वो क्या उससे छिपा है? क्या वो नहीं देख रहा है? और कहाँ नहीं है? किस जगह पे नहीं है वो? काहे के लिए हम दौड़ रहे हैं दिखावा में? सांचे के प्रभु पासे रहते। सच्चाई सच मार्ग पर हम कैसे चलें, सच्चा हम कैसे बने, ये जानने की जरूरत है। सच्चा हमको कैसे कोई बनावे, कौन सा हम रूप अपना धारण करें, कैसे हम अपने को बनावें जो हम सतमार्ग को प्राप्त करें, हमारे अंदर सत्य अपने आप धारण हो जाए। और जब हमारे अंदर सच्चाई आ जाएगी, सत्य नाम है, सत्य नाम संशय छोड़ भज ले। नाम का नाम को भजिए, पुकारिए, जैसे भी हो उसी को गुहार लगाइए। सत्य नाम, संशय छोड़ भज ले। संशय ना लाओ। क्या फिरता भरम भुलान रे, किस भरम में तुम दौड़ रहे हो? बिना उसको पुकारे आज तक कौन दौड़ने से मिल गया है? लैला अगर मजनू से प्रेम किया तो अगर मजनू लैला से प्रेम किया, लैला मजनू से प्रेम किया, तो उसको भी पुकारना पड़ा लैला लैला, उसको भी पुकारना पड़ा मजनू मजनू। और अगर बिना नाम के हम दौड़ रहे हैं, बिना सत्य के सहारा लेके दौड़ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। ऐसे हम दौड़ते जीवन बीत जाएगा। और दोष किसका देते हैं कि किसी के पास जाने से कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं। हमारा जाने का तरीका क्या है? जिस भाव से हम जा रहे हैं, जिस भाव से हम चल रहे हैं, जिस भाव से हमारा मिलना हो रहा है, क्या इस भाव से संसार का कोई कार्य हमारा कर देगा? कपटी के वह लग ना जाते, सांचे संग रोज प्रभु खेलें। आपन पद वही मुख बोलें, सत्य नाम संशय छोड़ भजले। और क्या फिरता भरम भुलान रे, को इस भरम में हम भूले हैं? कौन से भरम में हम दौड़ रहे हैं कि बिना नाम के, बिना सत्य के हमारा कल्याण हो जाएगा? क्यों क्यों फिरता भरम भुलान रे, क्यों भरम में तुम दौड़ रहे हो? अब आए जमदूत पकड़ ले जी हैं, कौन करो जवाब रे। यमराज आएंगे जब, तो पकड़ के लेके जाएंगे, तो जवाब हमारा क्या होगा? एकाएक अगर आके हमारे सामने मौत खड़ी हो जाए, तो मौत जब खड़ी होगी तो हम किसका ध्यान करेंगे? कौन हमारा सहारा बनेगा? कौन हमारा मदद करेगा?
अंतिम दिन के लिए। बहुत संत लोग अंतिम दिन के लिए चेताते हैं। आए जमराज पकड़ ले जाइए, जहाँ जा रहे हो, जहाँ दौड़ रहे हो, मत मजहबों में उलझ के हिंदू मुसलमान में दौड़ करके हिंदू मंदिर मस्जिद मस्जिद में हम दौड़ रहे हैं, ये जमराज को उससे छुड़ाएंगे? डेली आप अगर किसी को, असहाय को, गरीब को, किसी को एक चाय पिलाइए बिना मतलब के लिए, एक चाय 10 रुपए की होगी, डेली पिलाइए, और 360 दिन में कितने होंगे आपके? और 360 रुपए में आपके 3600 रुपया होंगे साल भर में, और 10 साल में वो 36,000 हो जाएंगे। 10 साल किसी आदमी को, किसी भी असहाय व्यक्ति को और चाय अगर पिलाया जाए, और कहीं हम अगर घर बनाए हैं अरबों का, करोड़ों का, लाखों का, और हम अपने जीना से जिसमें हम करोड़ों लगाए हैं, लाखों लगाए बैठे हैं, अगर उसी घर को बना के उसी जीना से हम गिर जाएं, तो वो जीना हमको घर उठाएगा जिसमें हम करोड़ों लगाए हैं, लाखों लगाए हैं, कि जिसको हम 10 साल में बाबू चाय पिलाए हैं, 10 साल में जो चाय पिलाए हैं 36,000 की, करोड़ों वाला दौड़ेगा कि हमारा 36,000 वाला दौड़ेगा? विचार कीजिए। जिसमें सत्य नहीं है वो दौड़ नहीं सकता, जिसमें सत्य है वही दौड़ेगा। तो बाबू चाहे प्रत्यक्ष देखें चाहे अप्रत्यक्ष देखें, जो निर्जीव चीजें हैं उनको हम अगर अपना भगवान मान बैठे हैं, तो प्रत्यक्ष आप बुलाइए वो नहीं आएंगी। इसी जीते जी अगर आप बुलाइए, किस भ्रम में फिर रहे हैं? क्यों फिरता भ्रम भुलान रे? अब आए जमदूत पकड़ ले जाई हैं, तो कौन करो जवाब रे? क्या जवाब हम देंगे कि मैंने क्या किया? और समझाना पड़ेगा। जवाब निश्चित है कि इस आत्मा को देना पड़ेगा, और अगर जवाब नहीं होगा तो ये बहु 84 में बहेगी आत्मा। जो कर्म हमने किया है उस कर्म का हमें ही बाबू जवाब देना है। जो हम इस संसार में चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो हमें उन कर्मों का बाबू हम ही को दंड मिलेगा, कोई और नहीं भोगेगा। जो कर रहे हैं उस पर विचार जरूर हमारा हो, जो हम कर रहे हैं उस पर चिंतन जरूर हो। फॉर्मेलिटी में न कर दें, बाबा हमारे करके आए, दादा ऐसे करके आए, बाबा पहले धोती पहनते आज हम पैंट पहन रहे हैं। विचार किए ना कि ये आसान ज़्यादा है। बाबा हमारे पैदल पहले चलते थे, हम आज मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तो विचार आया ना कि इसमें ज़्यादा आराम होगा, जल्दी हम पहुंच जाएंगे। कौन क्या किस समय में किया है तब नहीं विचार किसी के था, नहीं जान पाया, अज्ञानता में कुछ भी किया है, और हम उसी अज्ञानता में अपना जीवन खराब कर दें, तो ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है, ये हमारा विचार नयवान जीवन नहीं है, ये हम विवेकी नहीं हुए। आए जमदूत पकड़ ले जइहे, कौन करो जवाब रे? मोह हेत विसार्यो हरिनाम। अज्ञानता बस, बेटी बेटा, दुनियादारी, संसार, समाज, रिश्ते, और इन्हीं के चक्करों में हम हरि को, ईश्वर को हमने भुला दिया, उसके नाम को भुला दिया। उसके लिए हमें समय नहीं मिला। क्या कमा रहे हो? क्या तो आपको मिला? जिस घर को बनाए हो उससे शांति आई? जो बेटी बेटा पैदा किए हो उससे शांति आई? जो तीर्थों में दुनियादारी में भटके उससे शांति आई? और नहीं आई तो रुक जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब ही है दिननी घात फल सुंदर हो। मोह हेत विसार्यो हर नाम, अंतमा फिर पछताओ रे।
अंत में सिर्फ और सिर्फ पछताना होगा। और जो बुजुर्ग हो गए हैं चार, जिन जो बैठे हैं चारपाई पे, कुर्सी पे बैठे हैं, उन्हीं का बनाया घर, उन्हीं के बाबू चार बेटे हैं तो चार भागों में बंटा। वो अपने पिता से बांटे थे, हमसे अब हमारे बेटे बांट रहे हैं। और वो बेटे अगर समझ रहे हैं कि नहीं हमसे नहीं बटेगा, तो उनके भी चार बेटे अगर हैं तो उनसे भी बटेगा। और तब अंतिम में पछतावा होता है हर बुजुर्ग को कि क्या बताऊं, हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। जब सब कुछ ही छिन जाएगा, शरीर भी छिन जाएगी, शक्ति भी छिन जाएगी, धर्म भी, हम नाम जपने लायक नहीं रह जाएंगे, ये भी हमारा छिन जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ पछताने का के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसलिए संत लोग समझाते हैं कि जल्दी करो, मोह हेत बिसार्यो हरिनाम, अंत माँ फिर पछताओ रे। और सत्य बात मुक्ति होई जासे, ताहे रूप मन लाओ रे। इन शब्दों में कहीं से बाबू कोई होशियारी नहीं है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितना अपनाएंगे, कितना धारण करेंगे। अगर कल्याण बाबू हम चाहते हैं तो इन शब्दों में से थोड़ा सा अपने जीवन का, इन शब्दों का हिस्सा बना लें। इन शब्दों को सुन के थोड़ा सा अंतर मन से चिंतन कर लें कि ये शब्द हमारे लिए कल्याणकारी हैं कि नहीं, हमको डुबा रहे हैं। ये शब्द हमारे लिए अपने हैं कि ये शब्द हमको भरमा रहे हैं। ये शब्द हमको अपने से जोड़ रहे हैं कि अपने से हमको दूर कर रहे हैं। इन शब्दों से हमारा कल्याण होगा कि इन शब्दों को हम पा करके 84 के बंधनों में लिप्त होंगे। और उस शब्द का विचार करिए, सत्य बात मुक्ति हुई जासे। सत्य बात से मुक्ति हुई, उसी बात के सिवा और किसी की मुक्ति हो नहीं सकती। सत्य बात मुक्ति हुई जासे, ताहे रूप मन लाओ रे। जिस बात से हमारी मुक्ति होगी, उस रूप को अपने मन में, कह रहे हैं संत लोग, ले आओ जल्दी। और जिस बात से नहीं मुक्ति होना है, वो और अगर उन बातों को हम अपने मन में ला रहे हैं, तो निश्चित है कि अब हम अपने जीवन को दुख में झोंक रहे हैं। हम और अपने जीवन को परेशानियों का शिकार बना रहे हैं, और हमारे जीवन में दुख आएंगे, और हमारा जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। सत्य बात मुक्ति हुई जासे, ताहे रूप मन लाओ रे। ऐसे मन में रूप लाओ जिससे हमारी मुक्ति हो। ऐसे मन में रूप ना लाओ जिससे हमारी मुक्ति नहीं हो सकती कभी। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परेशानियों से घिरेगा। ऐसे मन को, ऐसे बातों को अपने मन में, उन बातों को बहु कतई अपने मन में उनका रूप मत लाओ। ये संत लोग दर्शन करा रहे हैं। सत्य बात मुक्ति होई जासे, ताहे रूप मन लाओ रे। और सूरत सुंदरी साध मन का करो अजपा जाप रे। सूरत को अपने सुंदर बनाओ, गंदी ना बनाओ। कि कोई कामी है, हमसे क्या मतलब है, और हमसे क्या मतलब है। कोई भोगी है, कोई क्रोधी है, हमसे क्या मतलब है। कोई चोर है, हमसे क्या मतलब है। अपनी सूरत को सुंदर बनाओ, गंदी ना बनाओ। किसी की गंदगी को लेके संत लोग दर्शन कराते हैं कि अपनी सूरत को जहाँ तक हो सके अजपा करके और इसको पवित्र कीजिए, अगर परमात्मा को रिझाना है। क्योंकि सूरती से जरिया पर आए हो गोरी बालम हमार। सूरती से जरिया पर आए हो गोरी बालम हमार। सतगुरु दाया कहाँ लगी बरनो। सतगुरु दाया कहाँ लगी बरनो। तुरत पार पहुँचाए हो गोरी बालम हमार। सूरती से जरिया पर
आए हो गोरी बालम हमार। अभिगति आगाम आनंद फल पूरन, अभिगति आगाम आनंद फल पूरन, चरण केवल सर पाए हो गोरी बालम हमार। सुरति से जरिया पर आए हो गोरी बालम हमार। अनुभव चरित कहूँ मैं कैसे, अनुभव चरित कहूँ मैं कैसे, श्वेत कला दर्शाए हो गोरी बालम हमार। सुरति से जरिया पर आए हो गोरी बालम हमार। ब्रह्म पुराण परम पद पुरुष, ब्रह्म पुराण परम पद पुरुष, झपटी मोहन हिया लाए हो गोरी बालम हमार। सुरति से जरिया पर आए हो गोरी बालम हमार। परमात्मा कह रहे हैं कहाँ हमारे आए? सूरत की सेज पे और किसी सेज पे वो नहीं आएंगे। इसलिए सूरत ना हम गंदी करें। सूरत की सेजरिया पर आए। और गोरी माने आत्मा, बालम माने परमात्मा, और हमारे माने संत लोग कहते हैं कि हमारे बालम, हमारे पति, हमारे परमात्मा, हमारे प्रभु हमारी सूरत की सेज में आए, और सूरत के सिवा और वो किसी में नहीं आएंगे। ये सूरत ही हमारी जो दौड़ रही है, इसी को रोकने का हम प्रयास करें। साधक का मतलब यही है, संत का मतलब यही है। सूरत ही हम इस दुनियादारी में, जाति में, पंथ में, धर्म में, मजहब में ना दौड़े। सूरत हमारा सत्य है क्या? उसमें जब सत्य में हमारी वास करे सूरत। सतगुरु दाया कहाँ लगी वर्ण, उस परमात्मा की दया को कह रहे हैं हम। वर्णन कहाँ तक करूं कितनी दया है कि तुरंत पार पहुँचाए हो, तुरंत वो पार पहुँचा देते हैं। अपनी सेज को ठीक तो करो, अपनी सूरत को ठीक तो करो। अभी गति वो गति में नहीं है, चलायमान नहीं है, स्थिर है। जो दौड़ रहा है वो दौड़ने में नहीं है, वो स्थिर है, अगम है। जो वर्ण अब जिसकी महिमा नहीं कहा जा सकता है, कितना बहु भारी है, अभिगत अगम आनंद है। उससे बड़ा और कोई हमको सुख पहुंचाने वाला नहीं। आनंद फल पूरन, पूर्ण फल देने वाला है। अभिगत अगम आनंद फल पूरन, और चरण केवल सर पाए हो, दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। दीन हो जाइए और प्रभु के चरणों में कह रहे हैं, उसी चरण सर में हम अपना ध्यान करें, उसके चरणों में अपनी सूरत लगावें, तब वो हमें प्राप्त होगा। चरण केवल सर पाए हो, केवल चरण सर में वो हमको मिलेगा। चरण के भक्ति के अलावा, छोटापन होने के अलावा, दीन भाव होने के अलावा, बहु बैराग जला बढ़ाने के अलावा, बैराग जगाने के अलावा और वो कोई तरीका नहीं है मिलने का। अगर उसको पाना चाहते हैं तो हम छोटे हो जाएं, दीन भाव हो जाए, जितना हम हो सकें उतना हम भाव में अपना जीवन गुजारें। अभाव ना हो, कुभाव ना हो, किसी का प्रभाव ना हो, और उसी का भाव हो। अनुभव चरित्र कहूँ मैं कैसे, अनुभव का चरित्र मैं किससे कहूँ। श्वेत कला दर्शाए हो, श्वेत है, एकदम सफ़ेद है, पवित्र है। वो श्वेत कला हमको दर्शाया,
और कहाँ आया? सूरत की सेज पे आया। मुकाम बता रहे हैं संत लोग। अब ना हम ढूंढें, ना हम उसको अपनावें, ना हम उस पर चलें, तो दोष हमारा है। वो एकदम मार्ग बता रहे हैं सत्य की जगह पे कि वो है कहाँ। इसके अलावा वो नहीं और कहीं मिलेगा, इसके अलावा और वो कहीं कहीं हमको दर्शन नहीं देगा। अनुभव चरित कहाँ मैं कैसे, सेत कला दर्शाए हो, और सूरत से जरिया पर आए हो गोरी बालम हमार। ब्रह्म पुराण परम पद पुरुष। ब्रह्म है और पुराना है। बाबू ये नहीं है कि हम हिंदू धर्म में आए हैं तब हमको वो मिला। बाबू गाय का कौन है? अल्लाह है कि भगवान है कि नानक साहब है? भैंस का कौन है? अल्लाह है कि भगवान है कि नानक है कि यीशु है? कुत्ते का कौन है? अल्लाह है कि भगवान है? वो पुराना है, सबसे पुराना है। जब से आत्मा आई है इस संसार में, जब से 84 के चक्कर में चल रही है, तब से संत लोग दर्शन करा रहे हैं। भ्रम में ना पड़ो। वो मत मजहबों में नहीं है जहाँ आप खोज रहे हो, वो नहीं है तीर्थों में, नदियों में, मक्के में, मदीने में, मदरसा में, वो नहीं है गुरुद्वारा गिरजाघर में। सब घट मेरो साइयाँ सूनी सेज न कोय। कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर ना हो। इन शब्दों पर बस विचार करिए। बाबू जो कहा जा रहा है, कहीं से इसमें कहीं से आपको फ्रॉड नहीं समझा। बाबू फंसाने का कोई काम नहीं। संत लोग बड़े पवित्रता से, बड़ी निर्मलता से, बहुत सत्य से समझा रहे हैं। ब्रह्म है, पुराना है, परम हमारा है, उससे और नज़दीक कोई नहीं है। कहते हैं हमारे परम मित्रों में से हैं, मतलब बहुत नज़दीकी मित्र हैं, हमारे बड़े शुभ चिंतक हैं। उससे बड़ा और कोई शुभ चिंतक नहीं, उससे बड़ा परम और हमारा कोई नज़दीक नहीं। ब्रह्म पुराण परम पद, वो परम पद है, उससे और बड़ा कोई पद नहीं। ब्रह्म पुराण परम पद पुरुष, और पुरुष है हमारा, वही हमारा पति है। और झपट ही मोहन ही अलाए हो। झपट करके जो हृदय से लगा ले, जो अपने हृदय में उसका ध्यान कर ले, जो अपने हृदय में अपने उसको बैठा ले, झपट मोहन ही अलाए हो। और हनुमान जी चीर के सीना में दिखाए थे कि प्रभु हमारे हैं। हृदय में वो आज बैठा है, झपट मोहन ही अलाए हो। हृदय में ले आए झपट करके, जल्दी करो, जा रहा है समय। ये शरीर तो आपका आपसे छीना जा रहा है। कब मौत आ जाएगी, कब ये सांसें टूट जाएंगी, कब ये बाबू लाश हो जाएगी। जब है हमारे पास तो इसमें हम खोज लें, वो है। इसी में कोई खोजा है तो बाबू हवाई जहाज़ निकाला, इसी में कोई खोजा है तो कोई इसी में खोज करके बाबू ट्रेन निकाला है। जो संसार की वस्तुएं हैं इसी में खोज के कोई निकाला है, और इसी में से परमात्मा भी खोज करके संत लोग निकाल लिए। इसी में खोया है बाबू, इसी में खोजना है, अलग ना खोजो। आज अलग वो किसी को मिला नहीं है। जहाँ दौड़ रहे हो आशिक नहीं कोई, झूठ सब धावते। आशिक नहीं है हम, प्रेम में नहीं दौड़ रहे हैं, अंधकार में हम दौड़ रहे हैं। विरह नहीं है हमको कोई, वैराग नहीं है खोजने का। खोजने के लिए निकलो तो कहाँ वो उसका पता मिलेगा, पहले पता तो जान लो। बिना पता के टिकट कटाए और हम चल दिए, दौड़ रहे हैं। बिना पता के हम चल दिए, बस पे बैठे। कोई किसी से पता पूछे कि वो कहाँ रहता है? किसी से हम जाने और दिल्ली जाना है, और कोई आप किसी से रास्ता नहीं जाने वहाँ के लोग से या किसी से, और बिना पता के आप ट्रेन पर बैठ लिए, गाड़ी पर बैठ लिए, तो कहाँ जाएंगे? दिल्ली।
वैसे जहाँ हम दौड़ रहे हैं बिना आशिकी के, बिना प्रेम के, बिना किसी जाने किसी रास्ता जाने, बिना किसी से पूछे, अपने मनमाना दो लोगों के देख ही देखा लोग जा रहे हैं, सब अंधे कुआं में कूद जाएं तो हम भी कूद कूद रहे हैं। आशिक नहीं कोई झूठ सब धावते, और तीरथ बरत में भूला मूल नहीं पावते। तन तीरथ में ना तरयो, बरत कटे ना पाप, और अजपा अमर नाम है जपत होय नहीं पाप। तीर्थ में तन नहीं तर सकता, और व्रत से हमारे पाप नहीं कर सकते। व्रत माने होता संकल्प लेना, और तीर्थ माने होता है कि स्नान करना, जा करके हम उसमें अपना पाप धुलें। भाव नहीं धुलेगा, तन तीर्थ में ना तरे, और व्रत कटे ना पाप, और व्रत करने से पाप नहीं कटेगा। करते रहिए मनमाना, देखी देखा। तन तीर्थ में ना तरे, व्रत कटे ना पाप, और मोहन अजपा अमर नाम है जपत होए नहीं पाप। अजपा जो है वही अमर नाम है, भाई वही हमको अमर करने वाला है। ये तो सब नाश होने वाली चीजें हैं। जहाँ नहाने जाते हो वो भी सूख जाएंगी। बहु जो नाशवान चीज है वो हमको अमर कैसे कर सकता। सुख स्वयं सोचें, हम थोड़ा सा चिंतन करें। जो चीज हमारी बनाई है हम उसी में कैसे हम बाबू कैसे हमसे हमारी उसमें कल्याण हो सकता है। ये रचना कौन किया है, पेड़ कौन लगाया है, नदी कौन लाया है। बाबू जो भी चीजें हो, चाहे जो भी चीजें, कोई स्थान हो, तीर्थ हो, कोई संगम सरजू हो, कुछ भी हो, इसको कौन खोजा है, कौन बनाया है। बाबू जो हमको बनाया है हम उसको खोजें, जो हमको रचा है हम उसको खोजें। हमको कौन रचा है, रुपया हमको रचा है, ये पेड़ पौधे धरती हमको रची है। हमको कौन ये रूप दिया है, अपने निज रूप को तो थोड़ा सा चिंतन करें। हमारे में कौन बैठा है, हमको कौन चला रहा है, हमको ये कौन बुला रहा है, कौन सांस लेवा रहा है। ये सांस आपको कौन दिया है, हिंदू दिया है, मुसलमान की सांस है, ये सिख ईसाई की है। जिद ना करें, हम अहंकार बढ़ा करके हम लड़ें ना। अहंकार में हम जबरदस्ती ना करें ना, यही सही है। जो सही हो इन बातों पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, और उसके बाद में बाबू जो आपको सही लग रहा है विचारने के लिए शब्द संत लोग रखते हैं। हम विचार करें कि हमारा कल्याण कौन करेगा, हम भी चिंतन करें कि हमारा कहाँ से कल्याण होगा। बिना जाने दौड़ रहे हैं हम। तीरथ व्रत में भूला और मूल नहीं पावते। मूल हमारा कौन है, हम तीर्थ और व्रतों में भूल गए। व्रत माने होता संकल्प लेना। संकल्प लें कि हम नहीं बीड़ी नहीं पिएंगे, सुरती नहीं खाएंगे। संकल्प लें नहीं हम शराब नहीं पिएंगे, मीट मछली अंडा मुर्गा नहीं खाएंगे। संकल्प लें नहीं किसी की हम बुराई नहीं देखेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे, ईर्षा द्वेष नहीं करेंगे। संकल्प लें कि नहीं हम 1 घंटा ईश्वर का स्मरण करेंगे, उसका ध्यान करेंगे। संतों की वाणी को हम 1 घंटा अपने जीवन में नियम बना के 1 घंटा हम पूरे दिन में दिनचर्या बना लें कि 1 घंटा नहीं हम जाप करेंगे, उसका ध्यान करेंगे। नहीं हम संतों की वाणी पर 10 मिनट तक अपना जीवन रोक के थाम के नियम बना के हम बैठेंगे। कोई संकल्प ले हम। और हमारे जीवन में अगर संकल्प नहीं है तो और हम आडंबर, नवरात्र आ रहा है, नवरात्र में लोग रहते, नवरात्र और माठा पीते, और ज़्यादा दूध पीते, और मूंगफली ज़्यादा भुजवा के खाते हैं, और ज़्यादा आलू बुलवा के खाते। बहुत लोग तो कहते हैं हमारा वेट बढ़ गया, हमारा वजन अब की बढ़ गया व्रत में। बहुत लोग कलेवा बांध के सिर्फ प्रचार करने के लिए व्रत रहते हैं, और कहते हैं हमारी माता रानी कल्याण नहीं किया, हमारा लाभ नहीं हमको मिला, हम कई साल से व्रत में रहते हैं। व्रत माने संकल्प लेना होता है।
अपने जीवन में संकल्प हम लें। तीरथ व्रत में भूला मूल नहीं पाओते। मूल हमारा कौन है? जो हम तीर्थ और व्रत में, हिंदू मुसलमान में, मत मजहबों में उलझ गए हैं। इंजॉय के लिए बहुत लोग भक्ति करते, फोटो खिंचाने के लिए हम तीर्थों में जाते हैं। मंदिरों में बहुत लोग क्या करने के लिए जाते हैं? अपने को जनाने के लिए कि हम डेली पूजा करते हैं। तीरथ व्रत में भूला मूल नहीं पाओते। बिरले बैठे मन को मार, काम को खोए। बिरला कोई होगा। सत्य बात मुक्ति होई जासे, ताह रूप मन लावरे। सत्य बात जिससे मुक्ति होगी उसी का रूप अपने मन में लाओ। और जिस बात से हमारा नर्क होगा, जो हमको भरमाने वाले शब्द हैं, जो हमको भरमाने वाली बातें हैं, जो हमको मत मजहबों में उलझाने वाली बातें हैं, हम उनमें ना पड़ें। सूरत सुंदरी साध मन का करो अजपा जाप रे। सूरत जो है सुंदर बनाओ और मन को साधें। जितना हो सके इस मन को रोकने की का अभ्यास करें। और हम दौड़े ना, अभ्यास रोकने का करें। जितना मन रोक सकें कि ये किसी की बुराई में न जाने पावे। फर्जी ये बाहर जो है दौड़ने ना पावे। गांव हो बस्ती हो, इनकी उनकी बुराई भलाई में। और सबसे बड़ा काम हमारा है, कर रहा है मोह कर मूर्छा, कोई जुटे खिलाड़ी आएंगे। सबसे बड़ा काम हमारा है इस मन को रोकना। और मन को रोकिए, देखिए कल्याण आपका होता कि नहीं। मन को दिशा दीजिए, सही जगह पे लगाने का अभ्यास कीजिए। ये देखिए अपने आप कल्याण होता कि नहीं। मन को हम कहीं नाम से जोड़ने का अभ्यास करें, देखें हम कल्याण होता। जो नहीं चाहेंगे वो आपका मोहन डगमग छोड़ के पूरन भजिए नाम। और सुरति वेद यस कहात है कि सिद्ध हो सब काम। कोई काम आपका बाकी नहीं रह जाएगा। नाम रटन छूटे नहीं, पल पल आठों जाम। मोहन सतगुरु पद विश्वास करे, सुलभ हो सब काम। थोड़ी देर नाम का जाप करिए। सूरत सुंदरी साध मन का सुंदर बनाओ। सूरत को गंदी ना करें। अगर हम चाहते हैं कल्याण को, कल्याण बाबू, तो अपनी सूरत को हम गंदा ना करें। दूसरे की बुराई, दूसरे की बाबू चर्चा, दूसरे में ये अपना ध्यान लगाना का मतलब है? हमको गंदी हो रही सूरत आपकी। ये हमारी सूरत बाबू बिगड़ रही है। सूरत सुंदरी साध मन का सुंदर करो। और इस मन को मेरे भैया मेरे बाबू साधा जाए। इस मन को हम साधें। जितना साध सकें वही साधु है, वही संत है। और मन अगर जिसका सध नहीं रहा है, मन ये चंचलता में दौड़ रहा है, विषयों में भोगों में दौड़ रहा है, तो ना हम तो साधु हैं, ना हम संत हैं, ना हम भगत हैं। भेष बनाए हैं दुनिया को ठगने के लिए, दुनिया को धोखा देने के लिए। हम चापलूसी में हैं। और बाबू हम पैसा कमाने के लिए, ये मठ मजहब चलाने के लिए। अगर मन हमारा सधता नहीं है, रुकता नहीं है, तो चाहे जितने हम ज्ञानी हैं, चाहे जितने हम विज्ञानी हैं, चाहे जितने हम बाबू ये भेष बनाए हैं, चाहे जितने बड़े हम मठ मंदिर पर बने महंत बैठे हैं, लेकिन बाबू कुछ भी नहीं हम हैं। हम सिर्फ और विषयी और भोगी और अपने को बना लिए। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आदमी तो थोड़ा सा एक उसका सीमित दायरा है। लेकिन ये मन अगर हमारा नहीं साध रहा, तो जिसके पास भीड़ आ रही, तो भीड़ को ना जाने वो कहाँ पहुँचा देगा। क्योंकि मन दौड़ रहा है चंचलता में। उस चंचलता में पूरी समाज को झोंक देगा। मन अगर हमारा नहीं रुक रहा है, बिगड़ गया है, और हमें भेष बनाए हैं, तो न जाने लोग इस जीव को कहाँ पर लेके जाएंगे जो हमारी बात मानेगा। सत्य बात मुक्ति होई जासे, ताहे रूप मन लाओ रे। सूरत सुंदरी साध मन का करो अजपा जाप रे। मन को साधने का अभ्यास करें। और अभ्यास जो भी हैं वो सब निरर्थक हैं। मन को जितना हम बहाव में लेके जाएंगे, जितना दौड़ाएंगे, तीरथ व्रत में भूला मूल नहीं पाओते। ये सिर्फ और सिर्फ मन की भक्ति है।
मन हमारा दौड़ा कि नहीं हमें कन्याकुमारी जाना, मन हमारा दौड़ा नहीं हमको चारों धाम करना है, मन हमारा दौड़ा नहीं हमको जो है वहाँ दर्शन करने जाना, मन हमारा दौड़ा। अरे मन को साधो, साधने वाला मन को साधु है। जहाँ है उस इस मन को दौड़ाओ मत, रोकने का अभ्यास करो। ये मन अगर आपके पास रोकना शुरू हो जाएगा और मन आपका कहना मान ले। हम मन का कहना अगर मान रहे हैं तो बाबू कभी हमारा कल्याण नहीं होगा। मन हमारा कहना मानने लगे, इसको हम सत्य मार्ग पर चलाने का प्रयास करने लगे, इसको हम साधना अगर साध ले जाएं, साधना से बस हमारा कल्याण हो गया। और मन के पीछे जो भी दौड़ा है, मन के पीछे जो भी बाबू अपना जीवन दिया है, मन में जो भी बाबू मन की इच्छाओं को जो पूर्ति करने में लग गया, उसका जीवन समाप्त हो गया, नाश हो गया। मिला कुछ नहीं, निश्चित है और मिलेगा भी नहीं। सूरत सुंदरी साध मन का करो अजपा जाप रे। और साध करके और जो जपा ना जा सके, ये सांसों का थोड़ी देर आंख बंद करके और थोड़ी देर इन सांसों का दर्शन कीजिए। आ जपा जो निरंतर लगातार ये सांसें चलती हैं, इनमें नाम अगर जुड़ जाए और नाम अपने आप से अगर ये सांसें जपना शुरू कर दें, या जो ऐसा अभ्यासी हो जाए, जो ऐसा साधक हो जाए, वो ज्ञान के गंगा में डेली डुबकी लगा रहा है अपनी सांसों में, हरदम जो वो स्नान कर रहा है, जो अजपा का निरंतर जिसका अभ्यास चल रहा है, उसको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं। सूरज सुंदरी साध मन का करो अजपा जाप रे। और लाओ आसन वज्र त्रिकुटी, वज्र आसन पर बैठ करके ये पैर जो हैं जब हम पैर पे बाऊ बैठने का पलथी नहीं, वज्र आसन पर बैठ करके और हाथ है त्रिकुटी में अपना ध्यान लगाओ। लाओ आसन वज्र त्रिकुटी और मिटे सब दुचिताओ रे। जो द्वैत लगी है, जो अज्ञानता है, जो भ्रम हमारा है, वो अपने आप जैसे हम त्रिकुटी में जाएंगे, वज्र आसन लगा के संत लोग कहते हैं सब दुचिताओ, सारी द्वैत सारी दुविधा हमारी खत्म हो जाएगी। और जो वो नहीं इस आसन पे बैठता है, त्रिकुटी में जिसका की सूरत नहीं जाती है, ये नोट कर लें, वो हमारी कभी दुविधा खत्म नहीं होगी, हमारी कल्पना कभी खत्म नहीं होगी, हमारी इच्छा कभी शांत नहीं होगी, हमारा भ्रम कभी हमको बैठने नहीं देगा, ये हरदम दौड़ाता रहेगा। भ्रम हमारे अंदर आ गया है कि इतने लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये गलत है, ये भ्रम हमको दौड़ा रहा है। कितने लोग इस धरती पे हैं बाबू जो अपने वज्र आसन लगा के और अपने त्रिकुटी में ध्यान करते हैं। दौड़ना तो एक आसान काम है, हरदम चलना आसान काम है, लेकिन इसको बाबू इस जीवन को आसन देना, कहीं बैठ करके बाबू जो आसन दिया है आज वही डीएम बना है, कहीं किताब के साथ आसन दिया है, और जो नहीं दिया है आज वो दौड़ा दौड़ा घूम रहा मन के चक्कर में। जो कुछ प्राप्त किया है, वो चाहे कोई साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, जो खोजा है वो अपने आप में पहले डूबा है, उसका ध्यान कहीं अपने में लगा है, पहले कहीं न कहीं वो एकाग्र अपने को किया है, और तभी कुछ प्राप्त किया है। और ऐसे अगर इस ऑफिस से उस ऑफिस, इस प्रेडिकल रूम से उस प्रेडिकल रूम, इस स्कूल से उस स्कूल, ऐसे अगर दौड़ते रहता झोला लेके, तो कोई शिक्षा उसको नहीं मिल सकती थी। कहीं न कहीं लगन लगा के एक जगह पे आसन अपने जीवन को दिया है, तभी कुछ प्राप्त हुआ है। और अगर हम आसन नहीं दे रहे हैं, हमारा ध्यान अपने में त्रिकुटी में नहीं जा रहा है, तो ऐसे तीर्थों में, तीर्थ व्रत में भूला मूल नहीं पावते, और बिरले बैठे मन को मार काम को खोए के।
बिरला कोई होगा जो मन को अपने दबाएगा, मन को मारेगा, मन को अपने बस में करेगा। और जिसका मन बाऊ मर जाए, जिसका मन बाऊ मेरे भैया, जिसका मन बस में आ जाए, मरेगा मन तब तरेगा तन, तब होएगा जीव भवजल पारा। शब्द जहाज सतगुर मल्लाह, ज्ञान के बांस से खे धारा। जोग में जुक्त है जान को मुक्त है, शून्य पर शोध के सूरत गाड़ा। अंक अंत है बैठ निरसंक है, देख दूरबीन में दरस प्यारा। मंत्र वह पोढ़ है नाम है आघोर है, हुआ मजबूत अब धूत न्यारा। कहें साह मोहन हुई संत बेदाग। सब संत बेदाग नहीं, जिनका मन नहीं मरा है, जिनका मन नहीं रुकता है, जो मन में के बसीभूत हैं, वो बेदाग नहीं हो सकते। वो दाग हरदम ये मन कहीं न कहीं इच्छाओं का लगा है। अगर इच्छा हरदम मन में लगी है तो दाग लगा है। वही संत बेदाग हैं जो शान और शर्म को खो गए। किस चीज़ का शान? और ये भेष हम जब बनाए हैं तो अब क्या कौन सी शान रह गई? अब हम किस बन, ये कफन है जो भी हम बाबू साधु धारण करता है, वो अचला, वो कफन धारण करता है। अगर गेरुआ रंग पहना है, अपने को वैराग्य के रंग में रंग लिया है, दुनिया के रंग को उतार दिया है, दुनिया के भेष को उतार दिया है, वो प्रभु के रंग में रंग गया है, सत्य के रंग में रंग गया है। और रंग चढ़ाए हैं हम इस बाबू कफन का, और इंद्री हमारी, इच्छाएं हमारी जग रही हैं, तो हमारे अंदर कहाँ साधना आ सकती है? हम कैसे साधक हो सकते हैं? कैसे हमारा मन शांत हो सकता है? कहाँ साह मोहन वही संत बेदाग हैं जो शान और शर्म को खोए के तन टकसार में ऊँट डाला। शान और शर्म को खो करके अपने तन को, अपने शरीर को, अपने मन को बहु औंठ डाला। शब्दों में जो अपने को औंठ दे, जैसे बहु दूध होता तो औंटा जाता है। अगर लोहा का औजार बनाया जाता तो आग में उसको लाल किया जाता है। उसी तरीके से अगर कुछ बनाना है तो शब्दों में अपने को औंटना पड़ेगा, शब्दों में अपने जीवन को उतारना पड़ेगा। सत्य के मार्ग पर बहु इस मन को लगाना पड़ेगा। सत्य के रास्ते पे इसको लेके जाना पड़ेगा। बिरले बैठे मन को मार, काम को खोए के। काम बाबू हम बढ़ावें ना जीवन में। काम जितना हम बढ़ाएंगे, काम माने इच्छा, उतना हमारे जीवन में दुख आएगा। ये मन हरदम बाबू कुछ न कुछ खुराफात बैठे बैठे किया करता। जितना किया जाए उतने सोचा जाए। हम कर दिए, लेकिन जो हमारे अंदर चिंतन चलता है, उसका फल जो निकालता है ये मन, वही सबसे बड़ा दुख का कारण है। बिरले बैठे मन को मार, काम को खोए के। अरे हाँ हो मोहन निर्मल भई शरीर, अमी में धोए के। ये शब्द जो है बाबू अमी है, अमृत तुल्य है। ब्रह्मांड में जब सूरत हमारी जाएगी तो वहीं वहीं अमृत है। ये जैसे सूरत हमारी विषयों इंद्रियों में आएगी तो ये विष है। और जिस इंद्री में हमारा ये मन जाएगा, जहाँ का बाबू सुख भोगना चाहता है, वहीं विष का पान करता है। और विष में कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए अपनी सूरत को, अपने मन को बाबू हम नाम को चुनावें, शब्दों को संतों के हरदम चुनाते रहें, हरदम दर्शन इस नाम को कराते रहें, इस मन को कराते रहें नाम का। हरदम शब्दों से इस मन को मिलाते रहें, तब तो ये निर्मल पवित्र होगा। अरे हाँ हो भुवन निर्मल भई शरीर, ये शरीर हमारी निर्मल तभी होगी अमृत अमी में धोए के। शब्द रूपी जो अमृत है, नाम रूपी जो अमृत है, जो इसको धारण कर ले, जो शब्द रूपी ज्ञान में स्नान कर ले, उसकी शरीर तो निर्मल होगी। और नहीं तो इस पानी से, बिना आस्की के, बिना प्रेम के इस तीर्थों में स्नान करने से, इस दुनियादारी में भरमने से, दौड़ने से कभी भी पवित्र नहीं हो सकती।
और इसलिए संत लोग हरदम समझाते हैं कि देखिए, लाओ आसन वज्र त्रिकुटी मिटे सब दुष दावरे, और साह मोहन लोक अठें अलख लख निर्वाण रे। लोक अठें बहु आप ब्रह्मांड में अपने चलिए। हम कई दिन बताए कि 6 नीचे 6 ऊपर। परमात्मा ओंकार का सब कार है। ये कार्य जो है जितना है ओंकार का है। निर्मल निराकार करतार, जो निर्मल हमारा करतार है परमात्मा है, वो इस सबसे संसार से विरक्त है, कर्मों से विरक्त है। और ब्रह्मलोक पर अनहद बाजे सुनत तत्व झनकार, जहाँ पानी पवन आकाश नहीं है, नहीं रविशस चंद्र प्रकाश, और तहाँ संत खिलारी रंभ रहे पार ब्रह्म के पास। वहाँ संत खिलारी जो है वही रंभ सकते हैं, पार ब्रह्म के उस पार वही जाएंगे, वही पार ब्रह्म के पास पहुँच जा सकते हैं। तहाँ संत खिलारी रंभ रहे पार ब्रह्म के पास। लाव आसन वज्र त्रिकुटी मिटे सब दुष तावरे, और साह मोहन लोक अठें अलख लख। जो अलख है और जो दर्शन में नहीं आता है, हर जगह और सबसे छिपा है। कह रहे हैं अपने में तुम जाओ, अपने में दीदार होगा उसका, और लोक में नहीं होगा। 8 लोक पर 10 बहुत त्रिकुटी, फिर उसके बाद 10वां द्वार, फिर उसके ऊपर बताते हैं कि और उसके ऊपर चलो। 8 10 के ऊपर जब आप जाएंगे, 10वां द्वार जहाँ बताया जा रहा है 6 नीचे हैं और 6 ऊपर हैं। साह मोहन लोक अठें अलख लख निर्वाण जे। जो लखने में नहीं आ रहा है, जो निर्वाण है, आदतों में नहीं है, वो अपने में जाने का अभ्यास करिए। इस मन को ले जाने का अभ्यास करिए। संत लोग कहते हैं लोक अठें अलख लख। जो अलख है, जो लखने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, समझने में नहीं आता, उसका दीदार तुम्हारे में हो जाएगा। संत लोग स्थान बता रहे हैं, मुकाम बता रहे हैं। अब कोई जो भी अपने मन को भैया मेरे नियंत्रण कर ले, जो इस मन को अपने में अभ्यास करे, जो इस मन को अपने में रोकने का बहु जिसके अंदर ईश्वर परमात्मा शक्ति प्रदान करे, वही उसका दीदार कर सकता है। साह मोहन लोक अठें अलख लख निर्वाण रे। आशिक नहीं कोई, आशिकी के बिना कोई आशिक नहीं है। जो भी दौड़ रहा है, चाहे जहाँ मंदिर मस्जिद मजहब में, बिना इश्क के दौड़ रहा है, बिना आशिकी के दौड़ रहा है, बिना प्रेम के दौड़ रहा है। और अगर प्रेम के बिना दौड़ रहा है तो झूठा दौड़ना है, कोई मतलब नहीं। आशिक नहीं कोई, झूठ सब धावते, झूठ में बिना मतलब के लिए दौड़ रहे हैं। और तीर्थ व्रत में भूला है, तीर्थ और व्रतों में, मंदिर और मस्जिद में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में मूल नहीं पाते। जो मूल है इसमें मिलेगा नहीं, चाहे जितना दौड़ के देख लो। बिरले बैठे मन को मार, बिरला कोई होगा जो अपने मन को मारेगा। और काम को खो के काम को खो दीजिए। जितना हम इच्छाओं से और अपने को निकाल लें, वही हमारी मुक्ति है। और यहाँ हो मोहन निर्मल भई शरीर, अमी में धोए गए। इस मन को, इंद्रियों को, अपने स्वभाव को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को जितना हो सके इस शरीर को हरदम शब्दों में धुलते रहें। अगर हम शांति चाहते हैं तो जितना हो सके महापुरुषों, ये शब्द कथा कहानी नहीं है, ये जो भी आपके सामने महापुरुष लोग लेके आए हैं, जो हमको ये संदेश दे रहे हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो हमको इस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, वो सिर्फ उनका एक उद्देश्य है कि ये जीवन किसी तरीके से इस भवसागर से पार हो जाए। ये जीवन हमारा शब्दों के में जब हम इसको स्नान कराएंगे तभी हमारी ये शरीर निर्मल और पवित्र होगी। निर्मल वही शरीर अमी में धोएगे। और दूसरी चीज़ में कहीं धोओगे इसको,
कहीं भी इसको डुबोगे ये पवित्र नहीं हो सकती। जब शब्द में हम इसको डुबोएंगे, शब्द में हम जब इसको लेके जाएंगे, शब्द को हम धारण कराएंगे, शब्द में हम स्नान कराएंगे, तभी ये हमारी शरीर निर्मल होगी। और दूसरी जगह पे चाहे जहाँ इन शब्दों को हमें बहुत ध्यान आवे, हमारे ध्यान में ये शब्द आवें, इनका चिंतन आए, बहुत इन शब्दों पर हमारा जीवन जब डूबे, हम इन शब्दों में अपने को डुबोएं, तभी हम पवित्र होंगे, तभी हम निर्मल होंगे। और अगर संसार के हिंदू मुसलमान रीति रिवाज मत मजहब अगर इसमें हम शरीर को डुबो रहे हैं तो पवित्रता नहीं होगी, भाव हमारे पाप नहीं खत्म होंगे, और पाप और पाप और पाप बढ़ते जा रहे हैं। एक तो भाव हम गलत रास्ता पकड़ लिए हैं और उसी में गलत रास्ते में हम कल्याण खोजते हैं। तो कल्याण बाबू हमारा तभी होगा जब हम संत वाणी अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने स्वभाव में